नमस्कार। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पिछली कक्षाओं में समझ ली है। अब हमारी विसर्ग संधि का आज अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग यदा विसर्गस्य किमपि परिवर्तनं भवति तदा विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग का कोई भी परिवर्तन हो जाता है, कोई बदलाव हो जाता है, कोई विकार हो जाता है तो वह विसर्ग संधि कही जाती है। विसर्ग संधि में सबसे पहले लेते हैं हम सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, सत्व का मतलब होता है कि विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाना, स विसर्ग का स हो जाना सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। इसका सूत्र है विसर्जन्यस्य स। विसर्जन्यस्य स अर्थात विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर हो या स हो तो विसर्ग का सत्व हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। जैसे उदाहरणों से समझेंगे हम। नमः प्लस ते, अब विसर्ग के बाद में ते यानी ते पहला अक्षर है, प्रथम अक्षर है तो विसर्ग का श हो जाएगा। नमस्ते ये स हो गया। ऐसे ही धनु प्लस टंकार है तो धनु के बाद में विसर्ग है और टंकार है तो इसका विसर्ग का स हो गया। निहि प्लस छल है, निश्चल है। अब देखने की बात विशेष यह है कि यहां पर स सलेट वाला है, यहां पर स षटकोण वाला है और यहां पर श संजम वाला स है। तो ये हमने देखो दोस्तों गत कक्षा में जो पढ़ा था हमने सचुत्व संधि और सटुत्व संधि, उनके नियम के अनुसार ये स के बाद में तय वर्ग हो तो वह स स्लेट वाला होगा और यदि स के बाद में ट वर्ग हो तो वो षटकोण वाला होगा। तो इस तरह से पिछली संधि को ध्यान में रखते हुए ये तीनों अलग अलग संधि के हिसाब से हो गए। इसी में सत्व विसर्ग संधि में ही दूसरा पार्ट कहें या इसका अपवाद कहें, वासरी। वासरी का मतलब होता है अर्थात कि विसर्ग के बाद में स हो तो, विसर्ग के बाद में स हो तो विकल्प से सत्व होता है। विकल्प का मतलब कल भी हमने समझाया था। विकल्प में आप विसर्ग का स कर भी सकते हैं और ऐसे का ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हरि प्लस सेते को आप हरि सेते भी लिख सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? हरि सेते। और इसको एज ए टीज भी छोड़ सकते हैं जैसा ये है विसर्ग का विसर्ग। तो विकल्प के अंदर आप इसे कर भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही नृपः प्लस षष्ठ है, इसमें भी स और श आ गया तो यहां भी आप विकल्प से कर सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। अगली संधि है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग का उ हो जाता है, इसलिए इसे उत्व विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट पहला है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते अर्थात विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए हो तो विसर्ग का उत्व हो जाता है। उत्व यानी विसर्ग का उ हो जाता है और जो उ बाद में क्या हो जाता है? गुण, और गुण के बाद में पूर्व रूप हो जाता है। उत्व विसर्ग संधि के अंदर अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो विसर्ग का उत्व हो जाता है जो बाद में गुण और पूर्व रूप संधि हो जाती है। जैसे राम है, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए तो इस उ विसर्ग का उ हो जाएगा और उ और ए मिलकर के ओ हो जाएगा। यहां ओ है और आगे ए है तो ये पूर्व रूप संधि के अनुसार रामो अयम हो जाएगा। ऐसे ही कह प्लस अपी,
कै का कोअपि, रामः प्लस अवदत्, रामो अवदत्। तो इस तरीके से विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो ये संधि उत्व विसर्ग संधि के अनुसार पहले उत्व होगा, फिर गुण होगा और फिर पूर्व रूप संधि होकर के और ये रूप बनेंगे। इसी का दूसरा पार्ट है उत्व विसर्ग संधि का ही असिचय, अर्थात विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या यर लव है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये उत्व का ही दूसरा पार्ट है जिसमें विसर्ग से पहले तो वही अ है, लेकिन विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या यर लव है हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखेंगे हम, मनह प्लस हरह, मनह के अंदर विसर्ग से पहले अ है और बाद में है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मनोहर। यशः प्लस दा, यशोदा। नमः प्लस नमः, नमो नमः। रामः प्लस अस्ति, रामो हस्ति। शिवः प्लस वन्द्यः, शिवो वन्द्य। इस प्रकार विसर्ग का सब में क्या हो गया, ओ हो गया। नेक्स्ट संधि है रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग का र हो जाता है। इसका सूत्र है ईचो असि विसर्गस्य रेफः, अर्थात विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या यर लव है हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे मुनिहि प्लस इति, मुनेरिति। विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, ए आ को छोड़कर कोई भी विसर्ग हो, ई की मात्रा है, आगे स्वर हो या तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या यर लव हो तो र हो जाता है। तो मुनेरिति। भानु प्लस असौ, भानु रसौ। धेनो प्लस गच्छति, धेनुर गच्छति। तो विसर्ग का र हो गया। तो ये इनमें तो स्वर आगे मिल गया, मुनेरिति, भानुरसो। यहां पर आगे व्यंजन है तो आधा र को हम ऊपर लिखते हैं धेनुर गच्छति।